हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ओनली एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए डेमोक्रेसिया, बी डेमोक्रेटिया, सी डेमोस या डी क्रेटिया। अच्छा, इस क्वेश्चन और ऑप्शन देख लीजिएगा। अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी डेमोक्रेटिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन नेपाल इज द। हेड ऑफ गवर्नमेंट नेपाल का कौन है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी किंग या डी वाइस प्रेसिडेंट। आंसर लिखते चलिएगा दोस्तों आप कमेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच केस वाज द रियल पावर विथ एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए इंडिया इन श्रीलंका, बी यूएस इन इराक, सी यूएसएसआर इन कम्युनिस्ट पोलैंड या डी बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी मेंबर आर इलेक्टेड टू द नेशनल पीपल कांग्रेस फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। चाइना का बताना है ऑल ओवर कितना मतलब मेंबर इलेक्ट होते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए 3050, बी 3000, सी 4000 या डी 2000। क्वेश्चन और ऑप्शन अच्छे से देखकर इसका आंसर आप लिख सकते हैं कमेंट में अगर आपको पता हो तो इसका करेक्ट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 3000। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्टी ऑलवेज वन इलेक्शन इन मैक्सिको सिंस इट इंडिपेंडेंस इन 1930 अंटिल 2000। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए रिवोल्यूशनरी पार्टी, बी मैक्सिकन रिवोल्यूशनरी पार्टी, सी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी या डी इंस्टीट्यूशनल पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस एंड फ्रॉम होम। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए 1970 फ्रॉम ब्लैक माइनॉरिटी रूल, बी 1880 फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल, सी 1980 फ्रॉम अमेरिकन्स या डी 1980 फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल। अच्छा, इसका ऑप्शन और क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1980 फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दिस फीचर इज आर नेसेसरी टू प्रोवाइड द बेसिक राइट्स टू द सिटीजन्स। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए सिटीजन शुड बी फ्री टू थिंक, बी शुड बी फ्री टू फॉर्म एसोसिएशन, सी शुड बी फ्री टू रेज प्रोटेस्ट या डी ऑल द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ऑल द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ऑप्शन ए प्रोविजन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बी लॉ टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, सी लॉ टू सेट अप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन और ऑप्शन देख लीजिएगा अच्छे से। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में लिखते चलिएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोविजन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए इंस्टेबिलिटी एंड डिलेस, बी करप्शन एंड हाइपोक्रेसी, सी पॉलिटिशियन फाइटिंग एमॉन्ग देमसेल्फ या डी ऑल द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल दी अबव। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
इन विच पीरियड डिड चाइना फेस वन ऑफ द वर्स्ट famines that have occurred in the world? इसमें बताना है आपको। ऑप्शन ए देख ले 1932 टू 1936, बी 1958 टू 61, सी 2001 टू 2002 या डी 2004 टू 2007। इसका ऑप्शन और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में लिख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1958 टू 1961। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज, इसका रीजन बताना है। इसका ऑप्शन देख लीजिएगा अच्छे से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बी हो जाएगा, डिसीजन आर टेकन बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्कशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट ऑफ। इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए लिमिटेड डेमोक्रेसी, बी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सी मैक्सिमम डेमोक्रेसी या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें से बताना है ए यूएसए, बी यूके, सी इंडिया, डी नन ऑफ द अबव। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कोई नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो इसका ऑप्शन देख लिए। ए एग्जीक्यूटिव, बी लेजिस्लेचर, सी इंडिपेंडेंट जुडिशरी या डी पुलिस। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए प्रोविजन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बी लॉ टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, सी लॉ टू सेट अप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, डी नन ऑफ द अबव। अगर इसका आपको आंसर पता है तो दोस्तों आप कमेंट में लिखते चलिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोविजन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। विच ऑफ दिस इज ए परमिटेड अंडर द रूल ऑफ लॉ। तो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा अच्छे से दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर कैन बी पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज। इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। इन विच ऑफ दिस केसेस कैन डेमोक्रेसी नॉट प्रोवाइडेड अ कंप्लीट सोल्यूशन। इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए रिमूविंग पॉवर्टी कंप्लीटली, बी प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल, सी गिविंग जॉब्स टू ऑल, डी ऑल दी अबव। इसका क्वेश्चन और ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच पीरियड डिड चाइना फेस वन ऑफ द वर्स्ट famines that have occurred in the world। इसका ऑप्शन देख लीजिएगा सारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1958 टू 1961। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर दैन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकॉज। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों अच्छे से। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए एक साथ इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर